तुमको कुछ चाहिए क्या? तुम्हें देख लिया, इतना काफी है। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली। और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ। वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। ठीक है, घर पहुँच के फोन करना। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपुन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बाबा।
यही है ना, चुप कराओ, चुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। चिंटू, रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। बहुत लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी पापा, आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था। आज साबित हो गया कि तू मेरी औलाद है। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है, ओके, बाय। इस बारे में काफी अफवाहें हैं, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम वहाँ अरेंजमेंट्स कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी, थैंक यू। विलन कौन है? इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। पार्थी, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? इतनी सर्दी में आप बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं, ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है। कसम से यकीन करो।
अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैन्युअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था, किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए, उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा, उसके साथ ही भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है, क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो। शुरुआत से सब कुछ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात कर रहे हो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बाबू जल्लाद भी होंगे ना, तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ, चल। वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा।
पे ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था। दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस कर। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तो मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। क्या बे? हाँ भाई, कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था, तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रोका था। मैं दलाली करता हूँ? उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको? बहुत खुजली है रे तेरे में। इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। जुड़वा पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है। उसमें 2 मेल थे, इसमें एक मेल है और एक फीमेल।
रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ ना क्या करें। नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत